हेलो फ्रेंड्स, कैरेन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में और हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो करंट अफेयर है इन प्रमुख बिंदुओं पर हम शामिल करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा सबसे पहले कि हाल ही में सांसद संतोष सिंह कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया, वह किस लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे? तो याद रखिएगा जालंधर पंजाब से। ठीक है, तो जालंधर पंजाब से जालंधर पंजाब से ये सांसद थे और कांग्रेस पार्टी के थे, याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका निधन हो गया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनका निधन हुआ। ठीक है, और इनके निधन का मुख्य कारण था हार्ट अटैक का होना। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के क्रम पर। तो देखिएगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बिलासपुर जिले के कुल कितने पदक हासिल किए हैं? याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बिलासपुर जिले ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं। तो देखिएगा 4 पदक हासिल किए इन्होंने। और बिलासपुर के अंतर्गत विस्तार पर देखिएगा कि राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बिलासपुर की टीम ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते हैं। इस ओलंपिक में बिलासपुर से 28 महिला और 31 पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिएगा कि इस राज्य में सर्वाधिक तीव्रा उत्पादन का जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा तीव्रा उत्पादन में मुख्यतः मुंगेली का नाम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में इनके संबंध पर हम बात करेंगे तो देखिएगा कि तीव्रा पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, अगर हम देखें पिछले 10 वर्षों की बातें करें तो लगभग छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े फसलों में दूसरे नंबर पर यह फसल था। अब रकबा के घटने से तीवड़ा की खेती में कमी हो गई है। ठीक है, 2012-13 में तीवड़ा का समर्थन मूल्य जो है ये 2000 रुपए था, जो बढ़कर 2018-19 में 5500 रुपए हो गया। इसके साथ ही उत्पादन में कमी भी आई है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंगेली जो है अभी तीव्रा उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट जिला रहा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिलासपुर की साई कोमल ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता, तो देखिएगा कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। याद रखिएगा राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता बिलासपुर की साई कोमल ने कांस्य पदक जीता है। इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिलासपुर की कक्षा 12वीं की छात्रा साई कोमल ने कांस्य पदक जीता है। अंडर 19 राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हरियाणा के सोनीपत, याद रखिएगा हरियाणा के सोनीपत में आयोजित हुई। इसमें बिलासपुर से 4 खिलाड़ी शामिल हुए। इससे पहले दिसंबर में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुई बॉक्सिंग जोन प्रतियोगिता में साई कोमल ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा कि खबरों में चर्चित केंदा घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा केंदा घाटी गोरिया, पेंडा, मरवाही। और अगर हम देखें तो रूट मैप में आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो बिलासपुर से, ठीक है, बिलासपुर से पेंडा, गोरेला, मरवाही का जो रूट है उस रूट में आपका केंदा घाटी पड़ता है। याद रखिएगा उस रूट में है केंदा घाटी। ठीक है, जिसमें 16 मोड़ हैं। ठीक है, 16 मोड़ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके विस्तार में बात करते हैं। तो बिलासपुर और पेंड्रा को जोड़ने वाली यह सर्पाकार सड़क युक्त केंदा घाटी पेंडा रोड में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे खतरनाक घाटी कहा जा सकता है। ठीक है, केंदा से कारियाम तक 5.5 किलोमीटर तक यह घाटी का विस्तार है तथा इस घाटी में 16 खतरनाक मोड़ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सूरजपुर जिले में किस अभियान के तहत किसानों को केसीसी की परिधि में जाना है? ठीक है, तो देखिए केसीसी की परिधि में के बारे में समझते हैं। इसमें देखिएगा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, तो समझते देखिएगा कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तौर पर देखिएगा, तो इसमें छत्तीसगढ़ के तौर पर इसका विस्तार देखिएगा कि सूरजपुर जिले में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चलाकर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस अभियान के तहत 18 से 25 जनवरी 2023 तक कृषकों को केसीसी परिधि में लाया जाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस अभियान में 2023 तक लगभग केसीसी परिधि के अंतर्गत या केसीसी में शामिल करने के लिए सभी किसानों को शामिल करने के लिए हम किसान क्रेडिट कार्ड का उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पर। हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, तो याद रखिएगा कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला, विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा कैप्टन सुरभि जखमोला बीआरओ, ठीक है, जो कि सीमा सड़क संगठन है,
में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यह भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन है। ठीक है, 117। चलिए देखिएगा, अधंता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी याद रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए इसके विस्तार में बात करते हैं। तो देखिएगा, देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य के साथ अधंता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस शहर में चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा कोटा में, याद रखिएगा कि भारत के कोटा शहर में ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन राजस्थान के कोटा शहर में किया जा रहा है। इस आयोजन में लगातार 6 वर्षों से यह किया जा रहा है। इस वर्ष 20 से लेकर 21 जनवरी को कोटा में यह किया जाएगा, जिसमें 71 देशों, याद रखिएगा 71 देशों में 903 फिल्में शामिल की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 डॉपलर वेदर राडार को स्थापित किया गया है? ठीक है, 2 डॉपलर वेदर राडार याद रखिएगा मंडी जिले में, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। ठीक है, इसके विस्तार पर देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह रडार 100 किलोमीटर के दायरे में भी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की जानकारी देने में सक्षम है। ठीक है, इसे मंडी जिले के मुरारी देवी और चंबा जिले के जोत में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में 16 जनवरी 2023 को G20 के अंतर्गत थिंक 20 की बैठक आयोजित की गई है? ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए इसके विस्तार पर देखते हैं कि 16 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में थिंक 20 को 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कुल 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें से 14 देश के 94 विदेशी प्रतिनिधि हैं। इसका मुख्य बिंदु पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रनों से जीत हासिल करने वाली दुनिया की नंबर 1 टीम बनी है। देखिएगा भारत की टीम है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका को 317 रनों से हराकर, याद रखिएगा 317 रनों से हराकर इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने 15 जनवरी 2023 को श्रीलंका को हराकर यह रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा, अब तक की 5 सबसे बड़ी जीत पर थोड़ा बात करते हैं। देखिएगा तो उस क्रम पर आप देखेंगे तो उस क्रम पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत ने 317 रन के अंतर पर श्रीलंका को हराया है 2023 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 275 रन के अंतर से हराया श्रीलंका को 2015 में, और दक्षिण अफ्रीका ने 272 रन के अंतर से हराया श्रीलंका को 2012 में, और दक्षिण अफ्रीका ने 272 रन के अंतर से हराया है श्रीलंका को 2010 में, और न्यूजीलैंड ने 290 रन के अंतर से हराया है श्रीलंका को 2008 में। तो ये आपको याद रखना है कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 317 रन के अंतर से हराकर श्रीलंका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है। नीदरलैंड ने दूसरी बार किसे हराया है ये? ठीक है, तो देखिएगा न्यूजीलैंड को हराया है। देखिए विस्तार पर बात करते हैं तो देखिएगा कि नीदरलैंड की यह वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत है, जिसने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराया है। इससे पहले नीदरलैंड ने मलेशिया को 4-0 से हराकर जीत हासिल की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि वर्तमान में दुनिया का सबसे ठंडा शहर कौन सा है? ठीक है, वर्तमान में दुनिया का सबसे ठंडा शहर है याकुत्स्क, याद रखिएगा याकुत्स्क। विस्तार पर बात करते हैं, देखिएगा कि रूस का याकुत्स्क शहर दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। यह शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 5000 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है। अब वर्तमान में यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का वार्षिक तापमान -8 डिग्री सेल्सियस और सामान्य तापमान के तौर पर -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा देश इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजेगा?
ठीक है, याद रखिएगा सुयोज MS-23 अंतरिक्ष यान, याद रखिएगा रूस के द्वारा यह कार्य किया जाना है। देखिएगा विस्तार में कि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में रूसी कैप्सूल सुयोग यान में लीक के बाद रूस अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से निकालने की योजना पर काम कर रहा है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस इस अभियान में एक खाली अंतरिक्ष यान भेजकर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस ला सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किसने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त पद के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।